After discussing printf function, let's see another formatted output function, which is sprintf function. So sprintf function का यूज भी हम जो है formatted output के लिए करते हैं. Okay, and sprintf function is generally writes on a string. So in printf function जो write करता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे राइट करता है, राइट्स ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर. सो प्रिंटफ फंक्शन मॉनिटर पे राइट करेगा, डिस्प्ले करेगा मैसेज को, एंड एज प्रिंटफ फंक्शन स्ट्रिंग पे जो है मैसेज को राइट करेगा. देन स्ट्रिंग से आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं मॉनिटर पे. ओके, let's see the syntax. int first है इसका return type integer, so it generally returns the number of argument. जितने number of arguments को इसने write किया है वो इसे return के तौर पे provide करता है. It depends on you कि आप इसको जो है particular return type को कैश करते हैं किसी वेरिएबल में या नहीं करते. ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि printf, scanf, sprintf, scanf फंक्शंस को कैश नहीं करते हैं, उसके रिटर्न टाइप को जो है कहीं किसी वेरिएबल में कैश नहीं करते हैं, बट आप चाहें तो कैश कर सकते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग, scanf रीड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट. स्कैनफ जो है स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करता है, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है हमारे पास कीबोर्ड. printf राइट्स ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है हमारे पास मॉनिटर. while sprintf राइट्स ऑन स्ट्रिंग and scanf reads from string. तो scanf फंक्शन जो है स्ट्रिंग से रीड करता है, तो जो आप स्ट्रिंग में उसको प्रोवाइड कराओगे डेटा, वो डेटा को क्या करेगा? scanf रीड करेगा. ओके, देन इन sprintf सिंटैक्स आफ्टर रिटर्न टाइप इसका कीवर्ड आता है, एंड देन ब्रैकेट में हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं जनरली. फर्स्ट पैरामीटर होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग. कैरेक्टर स्ट्रिंग को आप चाहो तो डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर जिस बफर में आपने स्टोर किया है उस बफर का जो है आप यहाँ पे नेम यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने स्टोर नाम से एक बफर बनाया और उसमें कैरेक्टर एरे को स्टोर किया है, तो आप स्टोर की वर्ड यहाँ स्टोर जो है वर्ड यूज कर सकते हो. तो जनरली यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम जिस डेटा को अगर किसी बफर में या वेरिएबल में सेव किया है तो वो वेरिएबल यहाँ पे शो कर सकते हैं. Then second thing is format string. Format string डिपिक्ट करेगा इसके जो है स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा. लेट्स से अगर आपने इंटीजर डेटा स्टोर किया है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में %d यूज करोगे. अगर आपने कैरेक्टर डेटा स्टोर किया है तो %c. अगर आपने कैरेक्टर एरे यूज किया है देन %s, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग हो जाता है. तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जनरली हम फॉर्मेट स्पेसिफायर से यूज करते हैं. एंड थर्ड पैरामीटर इज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में आप क्या करोगे? वेरिएबल का नेम लिखोगे. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे आप, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और समटाइम्स आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ आप यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हो, जैसे न्यू लाइन, टैब. ओके, सो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया. लास्ट पैरामीटर पे आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पे आप वेरिएबल नेम यूज कर लोगे, यहाँ कैरेक्टर स्ट्रिंग. नाउ हमने 4 फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा. ठीक है, फर्स्ट हमने इनपुट से रिलेटेड 2 फंक्शंस पढ़े, एंड देन आउटपुट से रिलेटेड 2 फंक्शंस पढ़े. तो इसको अगर समराइज किया जाए तो इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि printf एंड scanf 2 ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें कि हम 2 पैरामीटर पास करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, और सेकंड पैरामीटर होता है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में आप आर्गुमेंट्स को शो करोगे. अगर आप scanf फंक्शन यूज कर रहे हो देन एड्रेस ऑफ वेरिएबल. अगर आप printf फंक्शन यूज कर रहे हो देन वेरिएबल का नेम. ये हो गया printf और scanf. देन सेकंड कैटेगरी आ जाएगी sprintf और scanf की. sprintf और scanf में हम 3 पैरामीटर्स का यूज करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, मींस
जो आपने स्ट्रिंग यूज की है, जहां पे आपने डेटा को स्टोर कराया है, वो हो गया। देन सेकंड पैरामीटर फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, मींस आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। एंड थर्ड पैरामीटर इज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में आप अगर sprintf यूज कर रहे हो तो वेरिएबल का नेम हो जाएगा, अगर आप scanf यूज कर रहे हो देन एड्रेस ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। ओके, सो printf scanf दो पैरामीटर, sprintf scanf 3 पैरामीटर्स। ओके, सो इस तरह से हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को जनरली यूज करते हैं। एंड मोस्टली वी आर यूजिंग printf फंक्शन फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट एंड scanf फंक्शन फॉर formatted input function as a formatted input function, and it is present in standard input output header file. Okay, now let's take an example on sprintf function. Okay,